इंसिडेंट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी जो है वो क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं। हम एनर्जी उसके ऊपर इंसिडेंट किया हमने, और वो एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो उसके पास कुछ एक्सेस एनर्जी रहेगी। दैट एक्सेस एनर्जी इज इक्वल टू कितना है, इतनी डालिए, इतने की जरूरत है, इतनी बची है। दैट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को यूज करता है एज ए काइनेटिक एनर्जी की तरह, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ये गई काइनेटिक एनर्जी इतनी। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको बताया था। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ओके जो फोटो करंट फ्लो हो रहा है, अगर मुझे उसको रोकना है तो मैं एक्सटर्नली पोटेंशियल लगाती हूँ, तो दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर इतनी एनर्जी हमें लगानी पड़ती है। तो उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंटू ई, दिस मच स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा यहाँ पे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस किस चीजों के ਉਹ ऊपर ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ डिपेंड है, ਚਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਸਮਝ स्टॉपिंग ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕੁਛ पोटेंशियल, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਅੰਗੂਠਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਪਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है हमारा, स्टॉपिंग पोटेंशियल फिरोजपुर स्कूल में गया है ना। यस सर, FZK, मेरिटोरियस स्कूल FZK ने म्यूट किया था। बाकी सभी आप उनको बोलिए सर कैमरा ऑन करने के लिए। सभी स्कूल, संगरूर स्कूल, लुधियाना स्कूल, बठिंडा स्कूल। चलो आगे हमें क्या देखना है, मैटर वेव के बारे में देखना है। मैटर वेव्स मतलब डी ब्रोगली वेव्स। ठीक है, समझते हैं एकदम इजीली। देखो हमें पता है ड्यूअल नेचर है रेडिएशन का। कभी कभी लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कभी वेव की तरह बिहेव करती है। तो डी ब्रोगली हमें क्या बताता है, दैट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस सेज दैट मूविंग पार्टिकल ऑफ द मैटर should also display the wave like property under the suitable condition। मतलब जो भी कोई पार्टिकल है, ओके, वो अगर मूव कर रहा हो
तो साथ ही साथ पार्टिकल पार्टिकल नेचर ऑलरेडी है, उसको पार्टिकल ही बोला है। अगर वो मूव कर रहा हो, उसका पार्टिकल नेचर है, अगर वो मूव कर रहा है तो वेव लाइक नेचर भी वो दिखाता है अंडर सम सुटेबल कंडीशन। एंड दैट पार्टिकल डी ब्रोगली सेइंग आर द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? न्यूट्रॉन की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं तो उनका जो पार्टिकल नेचर तो ही साथ में उनका। मैम थोड़ा माइक म्यूट है जी। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। मोहाली स्कूल। हाँ मतलब अभी ऐसे ही करोगे क्या? बाकी लोग एक काम करो, जिनका कैमरा है ही नहीं उनको रिमूव कर दिया जाए क्या? मैं कर रहा हूँ मैडम, चेक देखता हूँ फिर फोन करूँगी। सबको कर दो सर, क्योंकि अभी कंटिन्यूअसली हो गया। जिनका है ही नहीं उन सबको रिमूव कर दीजिए बिना कैमरा। 2 मिनट, 1 मिनट ले लो, कैमरा पटापट ऑन कर लो। 12th एनएमसी आरएमएस मोहाली, अच्छा उनके तो ये पास कोई नहीं है। स्कूल में कैमरा अवेलेबल नहीं है कि कोई सिस्टम वगैरह से कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। यस मोहाली। हाँ जिनके पास नहीं बस उतना मैसेज डाल दो और बाकी लोग को रिमूव कर दो। भटिंडा स्कूल ऑन करो अपना एमएसजी। एक चीज मुझे कोई बताएगा, आप जितने भी क्लासेस में बैठे हैं आपके साथ कोई एल्डर वगैरह होता है, कोई मॉनिटर वगैरह होता है आपके साथ, कोऑर्डिनेटर? जो भी हाँ जलंधर, अच्छा। सारे स्कूलों में होता है या फिर यही दो दो स्कूल, तीन स्कूल? यस, अच्छा ठीक है। ठीक है। ठीक है, लुधियाना बॉयज। ठीक है, मोहाली है ना? ओके। ठीक है मैडम, स्टार्ट करिए, देखते हैं कुछ करना पड़ेगा, सिक्योरिटी तो लगानी पड़ेगी। ओके करे ओके ओके कंटिन्यू। ओके, ठीक है, समझ गया। हाँ ठीक है मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं, देखते हैं कुछ और करना पड़ेगा, अभी तो कुछ नहीं आ रहा। ओके।
तो जो पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं तो वो अपना वेव नेचर दिखाते हैं, तो उनकी वेवलेंथ इज गिवन बाय क्या होती है h/p। h क्या है यहाँ पे, h इज द प्लैंक कांस्टेंट। अगर दोबारा भी म्यूट मत करना, अगर म्यूट हो रहा है तो मुझे बता देना माइक ऑन करके, समटाइम मुझे नहीं दिखता है ओके कि म्यूट हो चुका है, बिकॉज आप देख रहे हो स्क्रीन शेयर है आपके सामने। हाँ तो देखो यहाँ पे h क्या है यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट, और p क्या है यहाँ पे, p इज दी मोमेंटम। p जो है वो क्या है, मोमेंटम है। उसके बाद लेंथ h इज इक्वल टू मास इनटू क्या हो गया यहाँ पे वेलोसिटी। मास उस पार्टिकल का मास है, v क्या है उस पार्टिकल की क्या है यहाँ पे वेलोसिटी है। चलो फिर अभी हम निकालते हैं कितनी वैल्यू रहेगी वेवलेंथ। एक फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है दूसरा फॉर्मूला, वेवलेंथ इज गिवन बाय h/√m। अभी हम बात करें कि इसकी इलेक्ट्रॉन के लिए, देखो मैं फॉर्मूला डिराइव नहीं करूंगी, ठीक है, हमें उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा वेवलेंथ निकाल रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के लिए, वो मूव कर रहा है, ठीक है। उस वक्त कितना रहता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 2 to mass of the electron volt. What is this? M is the mass, okay, this is charge and this is potential। ये क्या है, पोटेंशियल है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर एक पर्टिकुलर रॉड है चाहे सरफेस है, उसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल लगाया है, तो पोटेंशियल के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा होगा, ठीक है। पोटेंशियल के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मूव कर रहा है तो उसका वेव नेचर भी रहेगा, वेव नेचर रहेगा तो उसकी वेवलेंथ कितनी रहेगी उस पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए, उसकी वैल्यू इज गिवन बाय दिस। इसमें कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, देखा जाए तो यहाँ पे h/2m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। वेरिएबल कौन है यहाँ पे, सिर्फ वेरिएबल है हमारा यहाँ पे पोटेंशियल जो हम उसके अक्रॉस लगा रहे हैं। तो यहाँ पे h/2mev उनकी वैल्यू डालने के बाद हमें क्या मिलता है 12.27 अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे v। ये वेवलेंथ आती है हमारी किस में, एमस्ट्रॉन्ग में आती है। ये किसकी वेवलेंथ है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है। जितना ज्यादा यहाँ पे पोटेंशियल रहेगा उतनी ही वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, सीधी सी बात है उसके अक्रॉस। तो दिस इज दी ब्रोगली वेवलेंथ, दी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ क्या हो गया इलेक्ट्रॉन। ये चीजें आप लोगों को याद ही रखनी पड़ेगी। कौन कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद रखा। हम क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स की बात करेंगे, ड्यूटेरॉन की बात करेंगे। ये पार्टिकल जब मूव करते कुछ वी वेलोसिटी से, तो साथ में उनका वेव नेचर भी रहता है, ठीक है। तो उनका वेव नेचर रहता है तो उस वेव की क्या रहेगी, वेवलेंथ रहेगी। तो हम वेवलेंथ निकाल रहे हैं, तो वेवलेंथ कितनी होती है h/p। वन बाय वन हम किसके लिए निकाल रहे हैं, ये आता है डिराइव करते हैं, डेरिवेशन पे नहीं जाना है। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, दिस मच। उसके बाद किसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, वेवलेंथ जनरल फॉर्मूला आएगा फिर h/2 मास ऑफ द पार्टिकल q इंटू वोल्टेज। व्हाट इज दिस, मास ऑफ क्या हो जाएगा पार्टिकल। अगर कोई भी पार्टिकल ले लो, यहाँ पे चार्ज ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे पार्टिकल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल की बात चल रही है। ये इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने निकाला, अभी मैं किसके लिए निकाल रही हूँ, यहाँ पे प्रोटॉन के लिए निकाल रही हूँ। तो प्रोटॉन के लिए वैल्यू क्या रहती है, प्रोटॉन के लिए क्या डालोगे, h वैसे का वैसा, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन डालोगे, चार्ज ऑन प्रोटॉन डालोगे, 2 की वैल्यू वैसी वैसी। तो वैल्यू डालने के बाद जो वेवलेंथ आती है प्रोटॉन के लिए, दैट इज 0.286 मोर अंडर रूट वी वोल्टेज एंगस्ट्रॉम, इतनी वेवलेंथ रहती है प्रोटॉन के लिए। उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ड्यूटेरॉन के लिए। ड्यूटेरॉन मतलब क्या होता है आप लोगों को और पता होगा, नहीं पता है तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज कॉल्ड एज ड्यूटेरॉन। तो उसकी वेवलेंथ कितनी होती है 0.202 अपॉन
√v एमस्ट्रॉन्ग में है। अगर मुझे उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो मीटर में कैसे कन्वर्ट होता है, एमस्ट्रॉन्ग का मीटर में मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 10⁻⁻10 करेंगे। ठीक है, 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, याद रखो। उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं, फॉर द अल्फा पार्टिकल, ये वैल्यू याद रखनी है। फॉर द अल्फा पार्टिकल वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, 0.101 √v, इतना। ओके, आगे बढ़ेंगे इस चीज को लेके। उसके बाद क्या बताना है, हमें कैरेक्टरिस्टिक बतानी है मैटर वेव की। जो मैटर वेव है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है, सुन लो, सिर्फ रिविजिट कर रहे हैं। उसकी सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है कि मैटर वेव इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, उसका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ओके, बट दिस वेव कैन, और ये जो वेव है इट कैन ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम आल्सो। ठीक है, वो जो है वैक्यूम में से भी क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमने अभी वेवलेंथ निकाली वो किसके लिए निकाली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए निकाली। ठीक है, अल्फा पार्टिकल आई होप सबको पता होगा अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल इज 2 प्रोटॉन एंड क्या होता है यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद अभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला देख लिया तो फॉर्मूला क्या था वेवलेंथ का, यहाँ पे आया था h/√2 इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल, चार्ज ऑन द पार्टिकल इनटू पोटेंशियल। ओके, ये वाला है किसी भी पार्टिकल के लिए। पर अगर मुझे ये निकालना है किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए, तो न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का तो चार्ज होता ही नहीं, न्यूट्रॉन के ऊपर कुछ चार्ज होता ही नहीं है। ठीक है, न्यूट्रॉन के लिए तो चार्ज 0 होता है, तो उस हिसाब से तो वेवलेंथ आएगी नहीं उसकी। पर ऐसा नहीं है, भले ही जो हमारा पार्टिकल है वो अगर उस चार्जलेस है, उसके ऊपर चार्ज नहीं है, फिर भी उसकी जो है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ रहती है। तो मैटर वेव का अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, मैटर वेव्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज, दैट इज दे आर एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल वेदर इट इज चार्ज और अनचार्ज्ड। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक देखिए, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, उसके बाद वैक्यूम में से भी ट्रैवल करती है, उसके बाद जो पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर वो मूव कर रहा है पार्टिकल तो उसके एसोसिएटेड वेवलेंथ रहेगी। वो पार्टिकल चार्ज है अनचार्ज है, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। तो फिर न्यूट्रॉन की वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे, देखो उसका फॉर्मूला सीधा लिख के देती हूँ। न्यूट्रॉन के लिए इक्वल टू क्या होता है 25.17 √T ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे थर्मल एनर्जी का यूज करके निकालते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे T मतलब क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर, डेरिवेशन पे नहीं जाना है, न्यूट्रॉन की बात चल रही, न्यूट्रॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर कितना टेम्परेचर हिसाब से उस क्या रहेगी वेवलेंथ। अगर मान लो क्वेश्चन में तुम लोगों को पोटेंशियल नहीं दिया है कि इतने पोटेंशियल पे वेवलेंथ निकालो, तो उस वक्त मान लो टेम्परेचर दिया तो उस वक्त फॉर्मूला क्या हो जाएगा h/3m के इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे T। टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से वेवलेंथ डिपेंड है, अगर तुम्हें पोटेंशियल नहीं दिया है टेम्परेचर दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। H मतलब क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34। 3 तो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। M मतलब जो पार्टिकल रहेगा उसका मास रहेगा। इसमें K कौन है, K कौन है यहाँ पे बोल्ट्ज मंथ्स कॉन्सेप्ट, तुमने हीट ट्रांसफर में देखा होगा 11th में। बोल्ट्जमैन कॉन्सेप्ट उसकी वैल्यू क्या होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होती है। ओके, और T तो क्या है यहाँ पे टेम्परेचर है। तो अगर टेम्परेचर दिया हो वोल्टेज की जगह तो इस तरीके से भी तुम किसी भी पार्टिकल का क्या निकाल सकते हो, वेवलेंथ। अभी तुम्हें सवाल ये आएगा कि अभी ठीक है, पर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाएंगे, अभी हमें ये देखना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इस समय, ज्यादा पूछा जाएगा यहाँ पे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ। कोई एक पार्टिकल है, इसका कुछ मास दिया जाएगा, उसकी कुछ वेलोसिटी दी जाएगी, तो बताओ उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी रहेगी। मास दिया है, वेलोसिटी दी है, तो उस पार्टिकल डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाले तो क्या यूज करेंगे, वेवलेंथ इज इक्वल टू h/p, दैट इज h/मास इनटू वेलोसिटी। ये यूज करके हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ओके, इस तरीके से निकाल सकते हो। उसके बाद क्या क्या पूछा जाएगा, हाँ उसके बाद
वेवलेंथ दी जाएगी ना, और तुम्हें पूछा जाएगा कोई पार्टिकल उसकी वेवलेंथ इतनी इतनी है, उसका मोमेंटम निकालो, तो उसका मोमेंटम हम निकाल सकते हैं। उसके बाद और क्या पूछा जाएगा, उसके बाद पूछा जाएगा कि मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक्सेलरेट हो रहा है कुछ पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से, पोटेंशियल डिफरेंस से कुछ मान लो 56 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके हेल्प से क्या कर रहा है, वो एक्सेलरेट हो रहा है, मूव हो रहा है, तो उसके एसोसिएटेड वेवलेंथ बताओ। तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ कितनी होती है, हमने डायरेक्ट निकाली है 12.27 अपॉन अंडर रूट क्या है यहाँ पे v। तो यहाँ पे वोल्टेज सीधा 56 डाल के हमें इलेक्ट्रॉन की क्या मिल जाएगी, यहाँ पे वेवलेंथ मिल जाएगी। उसी हिसाब से उसका मोमेंटम भी निकाल सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी से। इस तरीके से जो है हमारे हमें जो है इस डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो क्या करे जाएंगे, पूछे जाएंगे। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक बताओ मुझे पहले। Everyone. ओके, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है अगले लेक्चर्स में जिनके कैमरे ऑन रहेंगे रहने चाहिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ समझ में आया कि, एक बार फिर से बताओ मुझे, एक चीज बताओ पहले, क्योंकि थोड़ा ब्रेक ब्रेक होके हुआ ना चीज चीज, तो पहले बता दो फिर से, बताओ हाँ या ना। फिर से बताना हो तो मुझे ओके यस भेजो, फिर से एक्सप्लेन करूँ क्या स्टार्टिंग से। ओके लुधियाना स्कूल, बाकी लवप्रीत ओके। इस चैप्टर में जो है डेविएशन जर्मल एक्सपेरिमेंट है, वो शायद तुम्हें अभी सिलेबस में नहीं है। ओके दोबारा समझते हैं अच्छे से, ओके पूरा फोकस करो। व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ और ऑल थिंग। पहले तो देखो, कल तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने निकाला, आगे अभी हम क्या देख रहे हैं, मैटर वेव के बारे में देख रहे हैं। ओके, ये जो मैंने तुम्हें फॉर्मूले दिए ना वो मैंने डायरेक्ट दिए, उसको मैंने डिराइव नहीं किया, ठीक है। मैटर वेव एक्चुअली क्या होता है, मैटर वेव के बारे में हमें बताया किसने, डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने। किसने बताया, डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने, उसको डी ब्रोगली वेव्स भी बोला जाता है। तो डी ब्रोगली हमें क्या बताता है, देखो उसके पहले हमें एक चीज पता है कि जो हमारी लाइट है, उसका ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल और वेव नेचर भी है। चलो इस चीज को साइड में रख दिया। उसके बाद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली ने क्या बताया, डी ब्रोगली बोल रहा है कि जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है मैटर का, जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है मैटर का, उसका भी वेव नेचर है। पार्टिकल, पार्टिकल बोल रही हूं मैं, मतलब ऑलरेडी उसका पार्टिकल नेचर तो है ही, और अगर वो पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका वेव नेचर भी है। तो हम किस पार्टिकल की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो है ये पार्टिकल है, और अगर ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो उनका वेव नेचर भी है, ऐसा बताया डी ब्रोगली ने, ठीक है। अभी इनका अगर वेव नेचर है तो इनकी क्या रहेगी, वेवलेंथ। तो हमें उनकी बतानी है वेवलेंथ, तो उनकी वेवलेंथ कितनी रहेगी। हम्म? तो वेव एसोसिएटेड विद दैट मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड एज मैटर वेव, और क्या बोला जाता है उन्हें, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। तो उनकी वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास हमें पता है ऑलरेडी, और वो मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, रैंडम वेलोसिटी ले ली 2.4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो पार्टिकल है और मूव भी कर रहा है, मतलब उसका वेव भी रहेगा, तो उस वेव का वेवलेंथ बताओ। तो फॉर्मूला आता है वेवलेंथ का h अपॉन पी, h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है। h इज प्लैंक कांस्टेंट, p इज अ मोमेंटम, ठीक है।
ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे इसी चीज को लेके। उसके बाद क्या है देखते हैं। अभी कैलकुलेटिंग द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर द एक्सेलरेटिंग पार्टिकल, किसके लिए निकाल रहे हैं अभी हम लोग? एक्सेलरेटिंग पार्टिकल के लिए। एक्सेलरेटिंग पार्टिकल, उससे बेटर पहले हम इलेक्ट्रॉन को उठा लेते, इलेक्ट्रॉन के निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। मान लो कोई मेटल सरफेस है, उसके अक्रॉस मैंने क्या लगा दिया अभी? वी वोल्टेज लगा दिया है। वी वोल्टेज लगा दिया है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा ही ना। मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके एसोसिएटेड वेवलेंथ रहेगी, तो वो वेवलेंथ हमें निकालनी है। उसका एक डेरिवेशन है, उस पर डेरिवेशन में नहीं जाना है। आप लोगों ने भी मुझे पिछली बार बोला था मैम डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले पे हम जा सकते हैं। हाँ, तो वैसे भी जे के हिसाब से हमें फॉर्मूला भी जरूरी है, तो फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। तो कैसे निकाला हमने कि एग्जाम्पल मान लो ना कि मान लो रॉड के अक्रॉस मैंने वायर है, उसके अक्रॉस लगा दे, रॉड को वायर कनेक्टेड है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल भी लगा दिया। फिर उसके अक्रॉस हमारा इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो सीधी सी बात है उसका अभी डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग उसकी वेव रहेगी। तो उसकी वेव कितनी रहेगी? दैट इज अ वेव लेंथ इज अ गिवन बाय, क्या होता है? h अपॉन अंडर रूट 2m e इंटू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे m क्या है? यहाँ पे मास है, मास ऑफ क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और v क्या है? यहाँ पे उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल लगा है, जिस पोटेंशियल के अक्रॉस वो मूव कर रहा है, उसके वो पोटेंशियल की वैल्यू। तो इसमें अगर देखा जाए तो h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है। तो ये वैल्यू पुट करके वेवलेंथ कितनी आती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की? 12.27 अंडर रूट वी। मतलब वोल्टेज के ऊपर डिपेंड है। ये क्या है? यहाँ पे पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल ज्यादा रहेगा उतनी वेवलेंथ क्या रहेगी? कम। तो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इस पोटेंशियल के अक्रॉस क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, हाँ, एक्सेलरेट कर रहा है इतने पोटेंशियल के अक्रॉस, मान लो 50 40। तो उसकी वेवलेंथ कितनी है? कुछ नहीं, सीधा ये यूज करके हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं इतनी आसानी से। तो इस तरह ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी हिसाब से मुझे किसका निकालना है? अभी मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाली कोई भी चार्ज के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है h अपॉन अंडर रूट 2m/p/q इंटू वी। व्हाट इज दिस? ये है यहाँ पे मास ऑफ द पार्टिकल। मास ऑफ द क्या हो जाएगा यहाँ पे? पार्टिकल। ये क्या है? जो भी तुम पार्टिकल ले रहे हो उसका क्या है यहाँ पे? चार्ज है। और ये क्या है यहाँ पे? उसके अक्रॉस का क्या है? वोल्टेज, या फिर क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल। तो मैंने वही किया, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला, अभी मैंने प्रोटॉन के लिए निकाला। तो प्रोटॉन के लिए वैल्यू क्या आती है वो भी हमें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, सीधी बात है। कितना आता है? 0. प्रोटॉन के लिए 0.286 इतना, ओके। उसके बाद ड्यूटेरॉन के लिए निकाला। ड्यूटेरॉन मैंने बोला न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो उसके लिए क्या होती है? 0.202 अंडर रूट वी। उसके बाद किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? अल्फा पार्टिकल, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो अल्फा पार्टिकल के लिए 0.101 अपॉन रूट वी, ये होता है। बात करते हैं किसकी? न्यूट्रॉन की। अभी न्यूट्रॉन तो मास, न्यूट्रॉन को तो कोई चार्ज होता ही नहीं है ना, तो ये तो वेवलेंथ आ ही नहीं पाएगी। पर नहीं, न्यूट्रॉन को भी रहती है। जो पार्टिकल है उसका जो वेव, जो पार्टिकल मूव कर रहा है, ओके, उसकी वेव इज नॉट डिपेंड अपॉन दी चार्ज। चार्ज और अनचार्ज के लिए रहती है। अगर वो पार्टिकल मूव करे तो उसकी वेवलेंथ रहेगी, दैट वेवलेंथ इज गिवन बाय। तो न्यूट्रॉन के लिए कितनी रहती है? न्यूट्रॉन के लिए होता है 25.17 और अंडर रूट टी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? एम्सलॉन। ये क्या है? यहाँ पे टेम्परेचर है, ये है टेम्परेचर है। और या फिर टेम्परेचर के फॉर्म में अगर हमने वेवलेंथ लिखनी है तो क्या आता है? 3m/k इंटू टी। 3 कांस्टेंट है, m मास है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैंने ऊपर लिखी है। टी क्या है? टी है यहाँ पे हमारा टेम्परेचर, ओके। यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? अच्छा, इतना इतना टेम्परेचर है और ये वाला प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन मूव एक्सेलरेट हो रहा है इतने टेम्परेचर पे, तो बताओ उस प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या रहेगी? तो सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज करो ना। एच पता है, मास ऑफ द प्रोटॉन पता है, के तो कांस्टेंट वैल्यू है, अभी बताई 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और टेम्परेचर दिया है यहाँ पे, मान लो कुछ तो भी केल्विन दिया है, तो डाल के हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं।
मतलब इस केस में फॉर्मूले याद रखना इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, फॉर्मूले ज्यादा है तो पॉसिबल है कि सीधा फॉर्मूला बेस पूछा जाए, पर उसमें भी सोचना पड़ेगा ना कहाँ कौन सा क्या फॉर्मूला हमें जो है वो क्या करना है, यूज करना है। समझ में आया क्या आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ, हाँ या ना?